नमस्कार बच्चों। आइए अशुद्धि शोधन के क्रम को आगे बढ़ाएं। अगला है गणना संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे पिछले क्लास में हमने बात की थी कि संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के लिंग के रूप अलग अलग होते हैं। अतः कर्ता के लिंग के अनुसार ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3 और 4, ये इनके रूप पुल्लिंग में एक का रूप एकः, स्त्रीलिंग में एकम एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2 का रूप पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। 3 का रूप पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। और 4 का रूप पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। ऐसे चलता है। जैसे इस बॉक्स में दिया हुआ है, एकः एका एकम एका पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसक लिंग। त्रयः पुल्लिंग, 2 का द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसक लिंग। और 3 का रूप त्रयः पुल्लिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसक लिंग। और 4 का रूप चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसक लिंग। तो इसके अनुसार ही ये वास्तव में ये जो संख्याएं होती हैं विशेषण का कार्य करती हैं। किसी भी शब्द के सामने जुड़ जाए तो वो विशेषण बन जाती हैं, और वो जो शब्द है अर्थात जो विशेष्य है उसके अनुसार ही उसके लिंग का निर्धारण होता है। जैसे एकम बालकः पठति, तो ये गलत है इसलिए क्योंकि बालकः पुल्लिंग है और उसके सामने रूप एकम दिया हुआ है, जबकि पुल्लिंग में एक का रूप होता है एकः। तो ये हुआ एकः बालकः पठति, ये सही है, एकः बालिका पठति। उसी प्रकार एकः बालिका पठति, यहाँ बालिका के सामने संख्या एकः दिया हुआ है जो कि पुल्लिंग है, जबकि बालिका स्त्रीलिंग है, तो होना चाहिए एका बालिका पठति, एका बालिका पठति। इसी के अनुसार आगे एका फलम पतति, यहाँ एका बोल्ड दिया हुआ है, फलम के सामने एका है अर्थात फलम नपुंसक लिंग में है, तो एक भी नपुंसक लिंग में होगा, तो ये होना चाहिए एकम फलम पतति। द्वे बालको तत्र गच्छतः, बालको यहाँ पुल्लिंग का द्विवचन है, बालको तो द्वि का रूप भी पुल्लिंग के द्विवचन में होगा, तो होना चाहिए द्वौ बालको तत्र गच्छतः, द्वौ बालको तत्र गच्छतः। मह्यम त्रीणि फलानि यच्छ, मह्यम त्रीणि फलानि यच्छ, फलम फले फलानि, और त्रीणि भी होता है फलानि नपुंसक लिंग का रूप बहुवचन में, लेकिन यहाँ पे विसर्ग दिया हुआ है और त्रीणि में विसर्ग नहीं लगता, तो ये होगा मह्यम त्रीणि फलानि यच्छ। त्रयः नार्यः मार्गे गच्छन्ति, नार्यः अर्थात स्त्रीलिंग का बहुवचन, रूप है नारी नार्यौ नार्यः, इसीलिए नार्यः स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसलिए त्रि भी स्त्रीलिंग के बहुवचन में होगा, तो ये होगा तिस्रः नार्यः मार्गे गच्छन्ति। राज्ञः चत्वारि पुत्राः सन्ति, पुत्राः पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए चतुर का रूप भी पुल्लिंग के बहुवचन में, तो चत्वारः, तो राज्ञः चत्वारः पुत्राः सन्ति। वृक्षे चत्वारः फलानि सन्ति, फलानि विशेष्य है, नपुंसक लिंग के बहुवचन में है, इसलिए चतुर का रूप भी विशेष के बहुवचन में हो जाएगा, तो ये होगा वृक्षे चत्वारि फलानि सन्ति। नपुंसक लिंग का रूप चतुर का चत्वारि होता है। अगला त्रिषु छात्रासु रमा योग्या, त्रिषु छात्रासु रमा योग्या, यहाँ पे त्रिषु है जो कि पुल्लिंग का बहुवचन है सप्तमी में, छात्रासु स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका त्रि का रूप सप्तमी के बहुवचन में तिसृषु होना चाहिए, तो तिसृषु छात्रासु रमा योग्या। त्रीणि बालिका पुस्तकम पठन्ति, त्रीणि बालिका, यहाँ पे बालिका विशेष्य है स्त्रीलिंग के बहुवचन में, इसे त्रि का रूप भी विशेष्य के बहुवचन में तिस्रः हो गया, तो तिस्रः बालिका पुस्तकम पठन्ति। त्रयः फलानि मधुराणि सन्ति, फलानि नपुंसक लिंग का बहुवचन है, फलम फले फलानि, इसलिए त्रि का रूप भी त्रीणि, तो त्रीणि फलानि मधुराणि सन्ति।
चत्वारः वृक्षा पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति, चत्वारः पुष्पाणि पुष्पाणि नपुंसकलिंग का बहुवचन, इसलिए चतुर का भी नपुंसकलिंग के बहुवचन में चत्वारि रूप होगा, तो चत्वारि पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति। तो ये तो हुआ संख्या संबंधी अशुद्धियों का शोधन। अब आगे बढ़ते हैं विशेष विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो संस्कृत वाक्य में विशेष जिस लिंग व वचन में होता है उसी लिंग व वचन का विशेषण होता है, अर्थात विशेष के लिंग व वचन के अनुसार ही विशेषण का विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। तो उद्याने सुंदरा पुष्पाणि सन्ति, यह वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, जैसे हमने पूर्व में भी बात कर ली इस विषय में कि जैसा विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होगा। विशेष्य यदि पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। विशेष्य यदि एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में होगा। तो लिंग और वचन वैसा ही होता है जैसा विशेष्य होता है, तो विशेषण भी उसी रूप में, अर्थात विशेष और विशेषण में सापेक्ष संबंध होता है। उद्याने, एक उदाहरण दिया हुआ, उद्याने सुंदरा पुष्पाणि सन्ति, यह वाक्य अशुद्ध है इसलिए क्योंकि पुष्पाणि विशेष्य है और विशेषण सुंदरा दिया हुआ है। तो विशेष्य चूंकि नपुंसकलिंग के बहुवचन में है तो सुंदर भी नपुंसकलिंग के बहुवचन में होगा, तो होना चाहिए सुंदराणि पुष्पाणि, तो होना चाहिए उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। सर्वाः बालिकाः गमिष्यन्ति, सर्वाः बालकाः गमिष्यन्ति, यहाँ पे बालकाः विशेष्य है जो कि पुल्लिंग के बहुवचन में है, इसलिए सर्वाः के स्थान पर सर्वे होना चाहिए, पुल्लिंग का बहुवचन। तो सर्वे बालकाः गमिष्यन्ति, सर्वे बालकाः गमिष्यन्ति करेक्ट है। इमे फलानि मधुराः सन्ति, इमे फलानि मधुराः सन्ति, यहाँ पे दो जगह बोल्ड शब्द दिए हुए हैं फलानी के सामने, तो फलानी अर्थात नपुंसकलिंग का बहुवचन, तो इदम का रूप भी नपुंसकलिंग के बहुवचन में होगा। तो इदम का रूप नपुंसकलिंग में चलता है, इदम इमे इमानी, तो यह फलानी अर्थात इमानी। फलानी विशेष्य है तो मधुर भी उसका विशेषण है, तो इसके दो विशेषण हैं यहाँ पे, इदम और मधुर। तो फलानी का नपुंसकलिंग बहुवचन इदानी हो गया और मधुर का नपुंसकलिंग बहुवचन मधुराणी, तो ये बना इमानि फलानि मधुराणि सन्ति। अगला, सुशीला मम घनिष्ठा मित्रा अस्ति, सुशीला मम घनिष्ठा मित्रा अस्ति, घनिष्ठा मित्रा मित्र नपुंसकलिंग का रूप होता है, आप सबको मालूम है, और उसका विशेषण भी उसी रूप में होगा। तो मित्रम, मित्र का नपुंसकलिंग मित्रम, तो घनिष्ठ का नपुंसकलिंग भी घनिष्ठम, तो सुशीला मम घनिष्ठम मित्रम अस्ति। इमे छात्रों पठतः, छात्रों पुल्लिंग का द्विवचन, तो इदम का रूप भी पुल्लिंग के द्विवचन में होगा, इदम का रूप चलता है। अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, तो यहाँ पे छात्रों है तो यहाँ पे इमौ हो गया। अस्य बालिकायाः किम नाम अस्ति, अस्य बालिकायाः, बालिकायाः षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में, इसीलिए इदम का रूप भी षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में होगा। तो अस्याः बालिका, यहाँ पुल्लिंग में दिया हुआ अस्य, जबकि होना चाहिए अस्याः, अस्याः बालिकायाः किम नाम अस्ति। स सुंदरम फलानि खादति, स सुंदरम फलानि खादति, यहाँ सुंदरम फलानि विशेष्य है जो कि नपुंसकलिंग के बहुवचन में है, तो सुंदर का रूप भी हो जाएगा सुंदराणी, स सुंदराणि फलानि खादति। अगला, वस्त्राणि सुंदरम अस्ति, वस्त्राणि सुंदरम अस्ति, तो विशेष्य वस्त्राणि है तो विशेषण भी सुंदराणि होना चाहिए, तो वस्त्राणि सुंदराणि सन्ति। तस्मिन् निशायां वृष्टि अभवत्, तस्मिन् निशायां विशेष है जो कि सप्तमी के एक वचन में स्त्रीलिंग में, तो तस्मिन् के स्थान में तस्याम होगा, तस्मिन् पुल्लिंग है, होना चाहिए स्त्रीलिंग के कारण तस्याम, तो तस्याम निशायां वृष्टि अभवत्। इयं पुस्तकम कस्य अस्ति, इयं पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग का एक वचन है तो कर्ता का रूप भी इदम हो जाएगा, इदम पुस्तकम कस्य अस्ति। सर्वाः बालकाः हसन्ति, सर्वाः बालकाः, बालकाः पुल्लिंग का बहुवचन, इसीलिए सर्व का रूप भी सर्वे, तो सर्वे बालकाः हसन्ति। इदं पत्रम कस्य बालिकायाः अस्ति, इदं पत्रम कस्य बालिकायाः, बालिकायाः षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग, और यहाँ पे दिया हुआ है पुल्लिंग के षष्ठी के एक वचन में, तो होना चाहिए कस्या स्त्रीलिंग का एक वचन षष्ठी।
ततः एका वृद्ध शृगालेन चिंतितम। ततः एक वृद्ध शृगालेन, तो वृद्ध शृगालेन तृतीया का एक वचन, इसीलिए एक का रूप भी तृतीया के एक वचन में हो जाएगा, एकेन वृद्ध शृगालेन। एताः दिवस्य पुस्तकानि सन्ति। एताः दिवस्य पुस्तकानि, यहाँ विशेष पुस्तकानि है, इसलिए विशेषण भी सर्वनाम में होगा एतानि। तो एतानि, एतत् एते, एतानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, तो एतानि दिवस्य पुस्तकानि सन्ति। इदं रमणीयः स्थानमस्ति। इदं रमणीयः स्थानमस्ति, यहाँ पे बोल्ड रमणीय है जो कि गलत होना चाहिए। तो यहाँ इदम नपुंसक लिंग के एक वचन में है, इसलिए रमणीय का भी नपुंसक लिंग एक वचन रमणीयम। तो इदम रमणीयम स्थानम अस्ति। तत् अश्वः कस्य अस्ति। तत् अश्वः, अश्व पुल्लिंग के एक वचन में है, तो तत् अश्वः अर्थात सह अश्वः कस्य अस्ति, यह घोड़ा किसका है। सर्वाणि महिलाः पुत्रान् इच्छति। महिलाः पुत्रान् इच्छति, सर्वाणि महिलाः, तो महिलाः विशेष्य है तो सर्व भी उसी फॉर्म में होगा। तो सर्वाणि नपुंसक लिंग में दिया हुआ है जो कि स्त्रीलिंग में होना चाहिए, तो यह सर्वाः महिलाः पुत्रान् इच्छति। सर्वाः महिलाः पुत्रान् इच्छन्ति। अगला, द्वारे कानि जनाः सन्ति। द्वारे कानि जनाः सन्ति। जनाः, जनः जनौ जनाः, पुल्लिंग का बहुवचन, तो किम का रूप भी कह कौ के हो जाएगा। तो द्वारे के जनाः सन्ति। योग्याः मित्राणि हसन्ति। मित्राणि स्त्रीलिंग, मित्राणि नपुंसक लिंग के बहुवचन में है, इसलिए योग्य भी नपुंसक लिंग के बहुवचन में हो गया। योग्यानि मित्राणि हसन्ति। तस्य कलत्रं गुणवान अस्ति। तस्य कलत्रं गुणवत् अस्ति, तो गुणवान अस्ति, यहाँ पे नपुंसक लिंग, कलत्रम नपुंसक लिंग है तो गुणवत हो जाएगा। तो तस्य कलत्रम गुणवत अस्ति। तो इस प्रकार जिस स्वरूप में विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसके विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ें पुरुष संबंधी अशुद्धियों की तरफ। पुरुष, जैसा कि पता है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष जो है वो निर्धारण करता है कि क्रिया क्या होगी। तो रामः रामो रामाः पुल्लिंग में, लता लते लताः स्त्रीलिंग में, मित्रम मित्रे मित्राणि नपुंसक लिंग में। इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है तीतः अंति का। उसी प्रकार सर्वनाम में सह तौ ते पुल्लिंग में, साते ताः स्त्रीलिंग में और तत्ते तानि नपुंसक लिंग में, इसके साथ प्रयोग होता है उसी प्रथम पुरुष की क्रिया का तीतः अंति का। उसी प्रकार त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष है जिसकी के साथ क्रिया सीथा थ का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंग का रूप एक समान चलता है। तो त्वम युवाम यूयम के साथ सीथा थ का, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के साथ उसकी क्रिया आमी आवह आमा का प्रयोग होता है। तो कर्तृवाच्य में तिंग क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होता है। स पुस्तकम पठति। प्रस्तुत वाक्य में कर्ता पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन का है, जिसके कारण यह अशुद्ध है। ठीक है, ये सह पुस्तकम पठसी, यहाँ पुस्तकम करता है तो क्रिया भी उसकी प्रथम पुरुष में होगी। पुस्तकम प्रथम पुरुष है तो पठती होगा। माफ़ कीजिए, कर्ता यहाँ पे सह है इसीलिए पठती का प्रयोग हुआ, सह पुस्तकम पठती। आइए तत्संबंधी कुछ उदाहरण देखते हैं। सह फलम खादसी। सह फलम खादसी, तो यहाँ पे कर्ता सह है और क्रिया यहाँ खादसी है, क्रिया होना चाहिए खादती। सह फलम खादती। उसी प्रकार तौ चित्रम पश्यति। तौ द्वितीय का एक वचन में है, द्वितीय प्रथम पुरुष के द्विवचन में है और पश्यति एक वचन में है, तो ये अशुद्ध है, होना चाहिए तौ चित्रम पश्यतः। तौ के अनुसार पश्यतः का प्रयोग। अगला उदाहरण ते फलानि खादत।
ते, स तौ ते प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो क्रिया भी होगा तीतः अंति, तो ते फलानि खादन्ति, प्रथम पुरुष में ही क्रिया का भी प्रयोग होगा। त्वम मम मित्रम अस्ति, त्वम मम यहाँ पे कर्ता त्वम है और क्रिया अस्ति है, जबकि त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन में है, इसलिए अस्ति के स्थान पे यहाँ पे होगा असि, त्वम मम मित्रम असि। अगला युवाम गृहम गच्छन्ति, यहाँ मध्यम पुरुष के द्विवचन में प्रयोग है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन में होगा। तो त्वम युवाम यूयम, तो सी थ थ, तो यहाँ पे थ होना चाहिए, तो गच्छन्ति के जगह पे गच्छथः होगा, तो युवाम गृहम गच्छथः, युवाम गृहम गच्छथः। अगला यूयम अनृतम त्यजतः, यूयम, यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो त्यजतः भी सीथा थ होगा, तो त्यजत होना चाहिए, तो यूयम अनृत्यम त्यजत, यूयम अनृतम त्यजत। अगला अहम दुग्धम पिबती, अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो पिबती के स्थान पे पिबामी होना चाहिए, तो अहम दुग्धम पिबामी। आवाम पचतः, आवाम उत्तम पुरुष के द्विवचन में है, इसीलिए पचतः के स्थान में पचामी होगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन, आमी आवह आमह, तो आवाम पचावह, तो आवाम पचावह। वयम ग्रामात आगच्छति, वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो आगच्छति का भी आगच्छामह होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन आमी आवह आमह, तो आवाम गृहात आगच्छामः। अगला सा कुत्र वसामि, तो सा कुत्र वसामि ये होना चाहिए सा कुत्र वसति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में सा कुत्र वसति, ये स्त्रीलिंग में इसका रूप है। ते भोजनम पचन्ति, स तौ ते, ये दिया हुआ कर्ता का स्त्रीलिंग, तो ते पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में, तीनों में आता है, तो ये कर्ता का स्त्रीलिंग है, अर्थात सा ते ता, तो ते होगा मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो पचन्ति के स्थान पे पचतः, सा ते ताः तो पचति पचतः पचन्ति। उसी प्रकार ताः सत्यम वदति वदसि, तो ताः यहाँ पे करता है अर्थात बहुवचन, तो ताः सत्यम वदन्ति ये बहुवचन हो गया। भवान पदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है, इसके पहले हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी। तो भवान हमेशा प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है, तो भवान कुत्र पठसि, तो भवान प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पठति होगा, भवान कुत्र पठति। भवन्तौ नमन्ति, यहाँ पे नमन्ति बहुवचन में है, तो कर्ता भी बहुवचन में होना चाहिए, भवान भवन्तौ भवन्तः, तो यहाँ पे होना चाहिए भवन्तः नमन्ति, तो भवन यहाँ पे बदलना है नमन्ति को, तो भवन्तौ द्विवचन में है, तो नम का नमतः, भवन्तौ, भवान भवन्तौ भवन्तः, नमति नमतः नमन्ति, ऐसा रूप चलता है। तो भवन्तः तिष्ठतः, भवन्तः तिष्ठतः, भवन्तः प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो तिष्ठतः भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में तिष्ठन्ति, तो भवान भवन्तः तिष्ठन्ति। भवती गुरोः पुस्तकम याचसि, भवती गुरु, अब ये पुल्लिंग में रूप चलता है भवान भवन्तौ भवन्तः, स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है भवती भवत्यौ भवत्यः, तो यहाँ पे भवती गुरोः पुस्तकम याचसि, भवती स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो याचसी का रूप होगा याचति, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, याच का रूप हमेशा आत्मनेपद में चलता है, तो भवती गुरोः पुस्तकम याचते ऐसा होना चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, याचती की जगह पे याचते होगा, ये गलत है, इसको रेड से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ होना चाहिए याचते। अगला भवत्यौ कुत्र वसतः, वसतः भवत्यौ यह प्रथम पुरुष का द्विवचन में है और रूप दिया हुआ है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो होना चाहिए भवत्यौ कुत्र वसतः,
भवत्यौ कुत्र वसतः। और स्त्रीलिंग के बहुवचन में भवत्यः स्मरामि, तो भवती भवत्यौ भवत्यः, तो यहाँ पे तीतः अंति, तो यहाँ पे स्मरन्ति, भवत्यः स्मरन्ति ऐसा हो जाएगा, भवत्यः स्मरन्ति। तो इस प्रकार आज हमने पुरुष संबंधी अशुद्धियों और वचन विशेष विशेषण संबंधी अशुद्धियों और गणना संबंधी अशुद्धियों की चर्चा की। अगली कक्षा में हम लकार संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।